प्रसंग सुनाता हूँ। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक। मैं एक घटना बता रहा हूँ जो गुरुदेव से जुड़ी हुई। घटना 1994 की है। गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे और वहाँ एक युवक करीब 45-48 साल का बड़ा परेशान सा था। संग में एक शुल्लक जी थे। उसे लेकर वो मेरे पास आए और कहा कि महाराज जी से समझाइए, ये आदमी आत्महत्या करना चाहता। मैं थोड़ा चौंका, उससे बातचीत किया तो उसने अपनी व्यथा कथा सुनाई। उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया, बाजार से कर्ज लिया, फिर नुकसान खाया। फिर उसने कुछ बदमाशों से 10% की दर से ब्याज पर रुपया लेकर के काम किया। वो 2 गठान माल लेकर के इटारसी की तरफ गया, उसका माल चोरी हो गया। कहते हैं विपत्तियाँ आती है तो चारों ओर से आती है। वो जकड़ गया और उसकी 3 जवान बेटियां थी। लोगों की कुदृष्टि उनकी बेटियों पर पड़ गई। वो घबरा गया और वहाँ से भागा। अपने शहर में बहुत लोगों से बातचीत की। बहुत थोड़े से लोग उसके परिचित थे। कर्ज ज़्यादा था, उसको कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो वहाँ से भागकर जबलपुर आए। जबलपुर में एक मुस्लिम भाई के यहाँ वो काम करने लगा। एक दिन उस भाई ने कहा कि यदि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारा सारा कर्ज पटा देंगे। कभी कभी कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। उसने अपनी ओर से सम्मति दे दी। तभी उसकी चेतना जागी, कहा ऐसा करना तो ठीक नहीं। एक भाव आया कि अगर पैसों के पीछे हम इस्लाम कबूल करते हैं, इससे अच्छा तो मर जाना। आत्महत्या का मनोभाव लेकर वो भेड़ा घाट पहुंच गया, ये सोच करके कि मैं आज सुसाइड करूंगा, छलांग लगाऊंगा। फिर उसका पुण्य जागा कि अब मरना तो है ही, कम से कम मरने से पहले एक बार गुरुदेव के दर्शन कर ले। बस पकड़कर जबलपुर से वो अमरकंटक आया और अमरकंटक में वाकया मेरे कानों तक आया। मैंने गुरुदेव से कहा इसकी ऐसी ऐसी स्थिति है, आप इसको आशीर्वाद दें और को उपाय बताएं। मुझसे कहा देखो लोगों से बात करके इसकी कोई व्यवस्था करो जीविका की, और साथ ही कहा इससे कहो कि कुछ दान करे। आप बोलते हो दान करो कि क्या महिमा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे कहो कि कुछ दान करे। मेरे मन में आया आदमी पैसों के पीछे तो मरा जा रहा है और गुरुदेव इस मरने वाले आदमी से कह रहे हैं इससे कहो कि कुछ दान करे। मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? बोले हैं। बोले कितने? बोले 500 रुपये। बोले कुछ दान कर सकते? बोले सब दान कर देंगे। क्या बात। उसके पास 500 रुपये थे और पूरे 500 रुपयों का उसने दान कर दिया। ठीक है, दान तो कर दिया, उसका दान हो गया। उसके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हुई। इसी बीच जबलपुर के कुछ प्रतिष्ठित जन आए, उनसे मैंने कहा, वो उसको ले गए और एक जैन भाई की दुकान पर उसने काम करना शुरू किया। संयोग देखिए, जिस दिन से उसके पांव उस दुकान में पड़े उस व्यक्ति की बिक्री डबल चौबल होने लगी। रूटीन की बिक्री से कई गुनी बिक्री होने लगी। उसको लगा इस आदमी का आना हमारे लिए बड़ा शुभ है और 6 महीने में उसने 25% का भागीदार बना लिया। और घटना 1994 की है, अब नाम मैं नहीं ले रहा हूँ।
आज वो व्यक्ति एक अच्छे व्यवसाय का संचालक है। तो दान करो का आशय अब समझ में आ जाएगा। दान का नाम मत करो, शक्ति के अनुसार दान करो, शक्ति को छिपाओ मत और शक्ति का उल्लंघन भी मत करो। यदि ये भाव ध्यान में रख के चलेंगे तो दान का निश्चित फल मिलेगा।